हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे ट्रेन रेल चैप्टर है जो क्वेश्चंस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ट्रेन से वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्रेन, ये रेल एक चैप्टर है कंपटीशन के क्लास में। ये मैथ मैथ का क्वेश्चन ये करते हैं। ये मैथ में आपको रेल चैप्टर पढ़ना है। ये जो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर दूरी निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है हमें, क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। और एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप हम लोग किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से हमें गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, अगर मीटर पर सेकेंड को, ठीक है, हम लोग चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में तो ये 18/5 से हमें इसको गुना करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें शॉर्ट ट्रिक्स, जितना ज्यादा हमें ट्रिक्स की जरूरत पड़ता है हमें उतना ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगा और किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आइए करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी किसी खंबे को, खंबा है, बात क्या है, एक खंबा है, ठीक है, सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं एक खंबा है, ठीक, ए इस खंबा का नाम है ए भी कोई खंबा है और रेलगाड़ी यहाँ से क्या कर रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे इधर से रेलगाड़ी जा रही है तो यहाँ से जब जाएगी तो इस खंबे को जो पार कर रहे हैं, ठीक है, ये रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी जब यहाँ से अगर गुजरती है, ये रेलगाड़ी गुजरती है, यहाँ खंबा है, तो इस खंबे को, ठीक है, 10 सेकेंड में, यानी कि 10 सेकेंड में क्या कर जा रहा है, पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना, लंबाई लंबाई निकालने के लिए जब भी बात किया जाए, यानी कि हमें जो ज्ञात करना है वो दूरी निकालना है। ठीक है, दूरी सेकेंड। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति आवर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 45 किलोमीटर है ना, तो 45 किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना है तो 45 गुने 5/18 होगा। ठीक है, तो 9 से 5 कटेगा, इतना बार, 9 से ये 2 बार, आंसर आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि इसका ये दूरी, ये आ गया आपका चाल, यानी कि 25/2 मीटर पर सेकेंड कितना सेकेंड में पार कर रहा है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ठीक है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, यहाँ पे अभी लिखे थे दूरी बराबर चाल गुने समय। अब देख लीजिए यहाँ पे चाल हमें यूनिट सेम कर ली, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड में था, यहाँ भी हम सेकेंड में कर दिए, सेम हो गया। अब चाल कितना है देख लीजिए, चाल लिख दीजिए 25/2 किलोमीटर पर सेकेंड है, और गुने समय कितना लगा था, 10 सेकेंड, 2 से 10 कटेगा 5 बार, 25 में 5 से गुना करेंगे 125। ठीक है, ये सेकेंड में था, सेकेंड से सेकेंड कट जाता है। ठीक है, तो हमें 125 मीटर आपकी लंबाई आ गई, किस चीज का, ट्रेन का लंबाई आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और 3-4 टाइप का क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूँ आगे। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति आवर है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकेंड में, एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, मैं आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 200 मीटर है और ट्रेन यहाँ से जाएगा, तो जब भी ट्रेन गुजरेगा तो एक तो अपने डिस्टेंस को भी कवर कर रहा है, दूसरा प्लेटफॉर्म को, तो ये दोनों को हम ऐड करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कुल लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। सपोज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको माना कि ट्रेन की लंबाई x मीटर, ठीक है, x मीटर हम इसको मान लेते हैं, मीटर में है तो x मीटर हम लोग मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 200 मीटर दिया हुआ है, सबसे पहले बात क्या करते हैं, चाल दिया हुआ है, ट्रेन की रफ्तार है, उसको मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, वहाँ पे 72 किलोमीटर है, तो 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 72 को 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें मीटर में ही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम मीटर में इसको चेंज कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है,
वही फार्मूला फार्मूला हमेशा एक ही फार्मूला लगेगा, बस यही ये 3 फार्मूला जो भी ऊपर सबसे पहले हम बताए थे, ठीक है। चाल बराबर, दूरी बराबर, समय बराबर, यही फार्मूला हमें हमेशा यूज करना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, बस यही फार्मूला हम लोग। चाल कितना है इसका, 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। दूरी दूरी में हम क्या बोले, x प्लस 200, समय कितना लग रहा है टोटल 22, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है हम लोग, कुल दूरी इतने को तय कर रहे हैं 22 सेकंड, 22 सेकंड लगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 22 दूनी 44 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यूनिट यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है, तो ये सेकंड से सेकंड क्या होता है, काट सकते हैं इसमें से। तो 444 सेकंड को हटा दीजिए, 440 आगे दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको x प्लस 200, यहाँ से x का मान हो जाएगा 440 माइनस 200, यानी कि 240 मीटर आपका, ठीक है, आंसर आ गया। यानी कि लंबाई जो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 240 मीटर। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलता है हम लोग को, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसी भी चीज का जो ट्रिक होता है ना, वो ट्रिक को फॉर्मूला से ही बनता है। फॉर्मूला में हमें फटाफट सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए सपोज फर्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बेसिक से सॉल्व करना ही पड़ेगा, और बेसिक को ही हम लोग स्पीड प्लस एक्यूरेसी होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और करते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि दो ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का रफ्तार है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवं दूसरा ट्रेन का रफ्तार है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में जा रही है। जब भी ट्रेन क्या होगा, एक ही दिशा में जा रहा है ट्रेन, दोनों ट्रेन जो जा रहा है एक ही दिशा में, बट आगे क्वेश्चन, पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को कितना समय में पार करेगी जिसकी लंबाई 100 मीटर एवं 80 मीटर है। जैसे अगर पहली गाड़ी का मान लीजिए बड़ा वाला का 100 मीटर होगा, दूसरा छोटा वाला का 80 मीटर दिया हुआ है, लंबाई दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लंबाई दे दिया है ना, तो हमें उसको दूरी मानना है, तो ये दूरी हो गया। चाल यहाँ पे दिया हुआ है, जब भी एक ही दिशा में जब हम लोग जाएंगे तो स्पीड को ना घटा देंगे, ठीक है। जैसे इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, मीटर में, तो मीटर में भी दोनों को स्पीड निकालते हैं, तो 72 किलोमीटर को, ठीक है, हम लोग गुना कर देंगे 5/18 से, तो ये मीटर में निकल जाएगा। 18 से ये कटेगा 4 बार, 5 चौका 20 मीटर आ गया पर सेकेंड इसका स्पीड। और इसका स्पीड अगर निकालते हैं दूसरा वाले का 54, ठीक है, गुने 5/18 कर देते हैं 3 बार, यानी कि 5×3 15 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी फॉर्मूला हमें क्या निकालना है यहाँ पे, समय, समय बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, ठीक है, तो दूरी जो होगा वो और बटे चाल। तो दूरी हम क्या बोले कि जो ट्रेन की लंबाई है ना, वो दूरी हो, ठीक है। हमेशा ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई ही दूरी को मानना है जब रेल वाला क्वेश्चन में। तो ये 100 मीटर और 80 मीटर ये दोनों ऐड हो जाएगा, कुल दूरी 100 प्लस 80। चाल क्या होता है, यहाँ पे चाल जो है ना, चाल में हम लोग को अंतर लेना है। क्या करना है कि जब भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो, एक ही दिशा में जा रहा है, तो एक ही दिशा में जाएगा ना, तो हम लोग को दोनों को घटा देना है चाल का। जैसे यहाँ पे 20 मीटर चल रहा है ना पहला का, और दूसरा का 15, तो 20 में से 15 दोनों का अंतर कितना है, 5 का, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 5, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब 100 और 80 जोड़ देंगे, 180 अब बटे 5 करेंगे, तो 5 ही कटेगा 3 बार, ठीक है। और बचेगा इधर 5×3 = 15, बचेगा यहाँ पे 3, 0 5 36 36, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 36 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो ये तो एक ही दिशा में जब जाएगा तो आपको क्या करना है, इसको घटा देना है, चाल को याद रखना फॉर्मूला में, दूरी लंबाई को जोड़ देना है और चाल को घटा देना है, एक ही दिशा में जाएगा तो, ठीक है। दूरी हमेशा ऐड ही करना है। चाल में देखिए, अगर सपोज दैट यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे उलट देता, जैसे बोलता है कि सेकंड, जैसे हम मैं आप इधर समझा दे रहा हूँ, जैसे इधर ट्रेन जा रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन अगर ट्रेन आता, ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सपोज दैट मान लेते हैं ये वाला जा रहा है इधर से, और उधर से आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर दे देता 15 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है, ठीक, सेम क्वेश्चन, सेम यहाँ पे इसका स्पीड रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, लेकिन इसका जो दूरी, अगर इसी के लिए समय अगर निकालने के लिए एक दूसरे को कितना देर में पार करेगा,
यही क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बस यही इसमें चाल के दूरी है ना, दूरी को ऐड कर देंगे 100 प्लस 80, और यहाँ पे जो चाल है वो दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे घटा दिए थे उसको ऐड कर देंगे। ये 15 और इधर 20 था, ठीक है, तो 15 और 20 दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे ऐड, तो 20 15 35 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 180 या बटे 35, ये तुम्हारा हमारा समय हो जाएगा। इसको भाग दे देंगे, ठीक है, तो 35 से 5 से इसको काटते हैं तो 5 से ये 7 बार कटेगा और 5 से ये कटेगा 36 बार, ठीक है, 5 से ये कटेगा 36 बार, यानी कि 36 बटे 7। अगर हम इसको काटे तो 7 बचे 35, उसके बाद बचेगा 1, यानी कि बोले 5.1/7 सेकेंड लगेगा दोनों ट्रेन को पास होने में। एक अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो हम लोग यहाँ पे चाल को ऐड कर देंगे, ठीक है, और जब सेम डायरेक्शन में गाड़ी जा रहा है तो हमको चाल को यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोग को तो लाइक कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।